Hello, my dear friends. Welcome to Dev Sir's English. Today we are going to study about this 1.7 Paramveer Chakra, our heroes. देखो अभी my dear friends, you are in a sixth standard and you have also studied a lot about our national heroes, but you must know about the national heroes who sacrificed their life for our country. Okay, so we are going to study about these people. Okay, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि परमवीर चक्र क्या है. दिस इज परमवीर चक्र इज अ हाईएस्ट रैंक ऑफ ब्रेवरी अवार्ड. ओके, सो किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है और कैसे दिया जाता है देखते हैं. तो वेलकम टू देव सर्स इंग्लिश बेटा. This is actually 6th standards 1.7 chapter. Okay, unit 1 का 7th chapter है परमवीर चक्र our heroes. Okay, so let's study about this Paramveer Chakra. So what is a Paramveer Chakra? Okay, we are going to study about it. You may have heard about legendary heroes of past and their extraordinary act of bravery. Okay, आपने देखा होगा, जैसे कि आपने बाहुबली देखा है. बाहुबली इज़ अ लीजेंडरी हीरोज़. ओके, जैसे कि बहुत सारे काम किए थे उन्होंने, जैसे तात्या टोपे है, शिवाजी महाराज है. ओके, लीजेंडरी हीरो मतलब द पर्सन हु हैज़ डन अ लॉट फॉर द कॉज ऑफ ग्रेट वर्क. ओके, इन देयर लाइफ. तो ऐसे लेजेंडरी हीरोज़ के बारे में आपको पता होगा. शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है. हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लेजेंडरी हीरोज़ होके गए हैं. भगत सिंह है, राजगुरु, सुखदेव. तो यू might have heard, okay, you may have heard about legendary heroes of the past and their extraordinary act of bravery. Let me tell you, Ram, Lakshman, Bharat, Shatrughan, Hanuman, okay, Arjun. These are also our legendary heroes. That's why they are also copied into cartoons. Okay, so we are going to study such people. Okay, so only these heroes are not legends, but the legend means a person who sacrificed and did a very great work for our nation or for the cause of society. तो वी आर गोइंग टू स्टडी. जैसे कि लोगों ने बहुत सारे समाज के प्रति कार्य किया है या अपने देश के प्रति काम किया है, उनको हम अपने लेजेंडरी हीरोज़ कहते हैं. तो अपने बहुत सारे ऐसे लेजेंडरी हीरोज़ को पास्ट में सुना होगा. ओके, दे हैव द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट ऑफ ब्रेवरी. बहुत सारा मतलब ब्रेवरी का उन्होंने एक्ट किया है. ओके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट किया है. तो अब चलो साहस का जो कार्य किया है उनके बारे में देखते हैं. ऐसे कौन 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 है जिन्होंने साहस का कार्य किया है. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट these people. Okay, Paramveer Chakra. Okay, किसको किसको मिलता है. Okay, you may have heard about legendary heroes of the past and their extraordinary act of bravery. But even today, many brave soldiers of our country sacrifice their own lives for our safety. आपने महात्मा गांधी को देखा होगा, आपने राजगुरु को देखा होगा, सुखदेव को देखा होगा, भगत सिंह देखे होंगे. ओके, तात्या टोपे देखे होंगे, झांसी की रानी देखी होगी, नाना साहेब पेशवे देखे होंगे. ओके, इनके अलावा भी आपने जिनके बारे में देखा, सुभाष चंद्र बोस देखे होंगे, जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और अपनी जान की बाजी भी लगा दी है. तो आज भी ऐसे कुछ सोल्जर्स हैं. बट इवन टुडे मेनी ब्रेव सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री सैक्रिफाइस देयर ओन लाइव्स फॉर आवर सेफ्टी. हम सुरक्षित रहे इसलिए बहुत सारे ब्रेव सोल्जर्स जो है हमारे, ओके, साहसी सैनिक जो है हमारे देश के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं. ओके, उनका त्याग कर देते हैं अपने देश को सेफ रखने के लिए या फिर हमारी लाइफ को सेफ रखने के लिए वो अपनी जान तक गंवा देते हैं. देखा है ना आपने, मुंबई में हमला हो गया था, जैसे तुकाराम ओंगले है, सालस्कर जी है,
ओके। उन्नी कृष्णन जी है, इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के अपने देश को बचाया था। बहुत सारे ऐसे हीरोज़ हैं जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दी है। ओके, सो दे हैव सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, ओन लाइफ फॉर आवर सेफ्टी। हम सुरक्षित रहे इसलिए वो अपनी जान देते हैं। तो दे आर ब्रेव डीड्स, जो उनके ब्रेव डीड्स है, डीड्स मतलब कार्य होते हैं। ओके, उनके जो ब्रेव डीड्स हैं, उनके जो साहसिक कृत्य हैं, कार्य है, आर ऑनर्ड बाय अ बिस्टोविंग मिलिट्री डेकोरेशन ऑन देम। तो ऐसे जो मिलिट्री के जो लोग होते हैं, ऐसे मिलिट्री के लोगों को मिलिट्री डेकोरेशन मतलब मिलिट्री का एक अवार्ड दिया जाता है। ओके, जिसको हम अभी परमवीर चक्र कहते हैं। ओके, सो ऐसे परमवीर चक्र मतलब ऐसे बहुत सारे उनको ऑनर दिए जाते हैं। ओके, सम्मान दिया जाता है उनको। तो देखेंगे बिस्टोइंग मतलब उनको देना। ओके, बिस्टो मतलब उनको सराहना। ओके, मिलिट्री सराहने के लिए मिलिट्री डेकोरेशंस ऑन देम। चलो ठीक है, तो परमवीर चक्र इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन। ओके, तो परमवीर चक्र क्या है? परमवीर चक्र इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन। ओके, मिलिट्री जो हमारी है, आर्मी, ओके, एयरफोर्स या फिर नेवी, तो इनमें से जो सबसे अच्छा काम करता है, अपना जान के परवाह किए बना अपने देश के लिए जो लड़ता है, उनको परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। यह सबसे बढ़िया सैन्य दल का मतलब मिलिट्री का सबसे हाईएस्ट रिनॉनेशन है, मतलब एक प्राइज़ है या फिर हम उसको कहेंगे सम्मान है। ओके, परमवीर चक्र। It is awarded for the most conspicuous bravery or some daring or preeminent act of valor or self-sacrifice। देखेंगे कि इट इज़ अवॉर्डेड, ये अवार्ड किसको दिया जाता है? जो मोस्ट कॉन्फिशियस ब्रेवरी, जो ऐसे बहुत सारे ब्रेवरी दिखाता है, सबसे ज़्यादा ब्रेवरी दिखाता है, या फिर ऐसा साहसिक कृत्य करता है। ओके, वैलोर का मतलब साहस, ओके, धैर्य, और सेल्फ सेक्रीफाइस या फिर अपनी जान गंवाने का काम करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी के दुश्मनों के सामने निडर होकर खड़ा रहता है, उनको ये अवार्ड ज़्यादा दिया जाता है। वेदर ऑन लैंड, एट सी और इन द एयर, मतलब मिलिट्री डेकोरेशन है, इसका मतलब सभी मिलिट्री के फोर्सेस को दिया जाता है, मतलब उसमें से जो सबसे अच्छा काम करता है उनके लिए। तो इसमें कौन से आते हैं हमारे? वेदर ऑन लैंड, लैंड मतलब एयरफोर्स, लैंड मतलब आर्मी, ओके, एट सी मतलब नेवी, एंड इन द एयर मतलब एयरफोर्स। समझ में आ गया? ओके, तो हम आगे चलते हैं। द परमवीर चक्र इज़ अ वेरी रेयर ऑनर, ये सबसे मतलब अमूल्य ऐसा ऑनर है। ओके, सम्मान है, तो बहुत कम लोगों को दिया जाता है। सो फार इट हैज़ बिन अवॉर्डेड ओनली 21 टाइम्स। तो इसीलिए जब से हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई है, तो सिर्फ 21 लोगों को ही ये अवार्ड्स मिला है, तो हर किसी को नहीं मिलता है। जो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही काबिल तारीफ़ काम करता है, या अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता है, उनको यह परमवीर चक्र मिलता है। ओके, तो ऐसा सभी को नहीं मिलता, तो इसीलिए ये बहुत ही कम लोगों को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रेवरी दिखाते हैं, अपने देश के प्रति सम्मान दिया जाता है उनको। ओके, सो 14 ऑफ दीज अवार्ड्स वर गिवन पोस्टमसली मतलब मरणोपरांत। ओके, जो आदमी होता है उनकी जान गंवाने के बाद उनको दिया गया है 14 टाइम्स। ओके, मतलब ऐसा है कि ये मरने के बाद उनको अवार्ड मिला गया है। लेकिन देखिए मेरे दोस्तों कि ये जो अवार्ड है, ये जो सम्मान है, ये अपने आप में एक नायाब है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो आप बोलोगे सर मरने के बाद मिलके क्या फ़ायदा? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। अपना देश पूरा गर्व करता है। परमवीर चक्र मतलब जिनको मिला है, उनको हम सभी लोग क्या करते हैं? गर्व महसूस करते हैं। ओके, तो इसीलिए वो परमवीर चक्र
दिया जाता है। तो अभी तक 14 जनों को ये परमवीर चक्र मरने के बाद मिला है, लेकिन बाकी के जो 7 लोग हैं वो अभी भी ज़िंदा है, मतलब ज़िंदा रहने के बाद इनको वो मिला है। तो चलिए ये परमवीर चक्र क्या है इसके बारे में हम शॉर्टकट में सीखते हैं। देखो, अब इंद्राज वज्र और थंडर बोल्ट इज सपोज टू बी अ मैचलेस वेपन। आपने भगवान श्री इंद्र तो देखे होंगे, भगवान गॉड, द गॉड ऑफ गॉड्स, ओके, इंद्र। तो इंद्र के हाथ में जो वज्र होता है, उनके हाथ में जो वेपन होता है, वो जो वेपन है ना, तो वो किसी भी वेपन को हरा सकता है। मतलब देयर इज़ नो अदर वेपन इक्वल टू दैट वज्र, इंद्राज वज्र के समान। जैसे हम बोलते हैं ना, विष्णु के हाथ का जो चक्र होता है वो कभी खाली नहीं आता, राम का बाण जो होता है कभी खाली नहीं आता, वैसे इंद्र का जो वज्र होता है, ओके, तो वो एक थंडरबोल्ट है, थंडरबोल्ट की तरह है, मतलब एक कड़कती बिजली की तरह है। तो वो किसी और वेपन से मतलब मैच नहीं कर सकते, इतना ज़बरदस्त वेपन है। बट व्हाट मेक्स द वेपन इनविंसिबल इज़ द सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ सेज दधीची। ओके, लेकिन अभी ये जो वेपन है जो मैंने आपको बताया है कि ये जो इंद्र का वज्र है, तो ये कैसे बना, ओके, ये तो इसके बारे में देखिए। तो वज्र जो है, ये वज्र कैसे बना, दधीची ऋषि थे, सेज दधीची, सेज मतलब ऋषि मुनि, ओके, सेज मतलब संत। जो ये संत थे, दधीची नाम के जो संत थे, इनकी सैक्रिफाइस से मिला हुआ वज्र है, ओके। इनकी सैक्रिफाइस मतलब इनके बलिदान से हमको ये वज्र मिला है, जो कि मैचलेस वेपन है, ओके, इनविंसिबल वेपन है, ओके। कैसे मिला फिर, अकॉर्डिंग टू द लीजेंड, मतलब एक कहानी की जो कहानी हम कहते हैं, एक कहानी जो बताती है कि हज़ारों साल पहले, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, अ डेमन हैड स्टोलन ऑल द वाटर इन द वर्ल्ड। एक शैतान था, एक राक्षस था, ओके। तो एक राक्षस ने क्या किया कि इस धरती पर का पूरा पानी चुरा लिया, ओके। तो वो चुराने के बाद क्या हुआ, इनोसेंट पीपल वर सफरिंग एंड डाइंग विदाउट वाटर। जो अभी मासूम लोग थे, इनोसेंट लोग थे, वो देवर सफरिंग, वो सफ़र करने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे और मरने लगे। अब आप सभी को पता है कि पानी के बिना आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता, तो वो लोग भी मरने लगे। अब वो डेमन को हराना ज़रूरी था। This demon could not be defeated by any ordinary weapon made of ordinary material like wood, metals or anything. तो ये जो डेमन था, ये जो राक्षस था, किसी भी वेपन से मरने वाला नहीं था, क्योंकि इसको ऐसा वरदान ही प्राप्त था कि वो ना लोहे के वेपन से मरेगा, है कि नहीं। तो ऐसा उसको वरदान था कि ऐसे किसी से नहीं मरने वाला। तो वुड, मेटल वगैरह वगैरह बता दिया। लेकिन अब क्या हुआ, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाज रिक्वायर्ड। अभी कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब बहुत ही ख़ास नायाब चीज़ चाहिए थी उसको हराने के लिए। तो ऐसा कहा गया कि इट वाज लर्न दैट द सेज दधीची हैड बोन्स ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। अब संत जो दधीची थे, दधीची ऋषि के जो हड्डियाँ थी, वो हड्डियाँ कैसे थी, वो मतलब बहुत ही ख़तरनाक थी, जिसको मतलब जिसके हेतु से, जिसके वार से वो शैतान मरने वाला होता है, ओके। तो क्या हुआ, हाउ कुड वन आस्क फॉर द बोन्स ऑफ लिविंग मैन, ओके। अब दधीची ऋषि को कौन डायरेक्ट जाके बोलेगा कि आपकी पूरी हड्डियाँ हमको दे दे। अगर आप आपके शरीर में से हड्डियाँ दोगे तो आप मर नहीं जाओगे, है कि नहीं, तो आप मर जाओगे। तो इसीलिए ऐसा कोई करना नहीं चाहता था। लेकिन दधीची ऋषि जो है, देखो बच्चों, दधीची हैड बोन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। दधीची ऋषि की जो हड्डियाँ थी वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर थी, नायाब पावर की थी। तो उनसे ये कहना था कि हमको ये क्या चाहिए, पूरे के पूरे वे हड्डियाँ चाहिए वेपन बनाने के लिए। तो ज़िंदा आदमी को कोई ऐसा पूछेगा क्या, नहीं ना, हाँ ठीक है। तो सेज दधीची वॉज अ नोबल पर्सन, वह बहुत अच्छे आदमी थे, एक बहुत ही मतलब नोबल आदमी थे, ओके।
तो he himself laid down his life and gave his own bone to help the people. उनको पता चला कि उनकी हड्डियों में जो ताकत है, ओके, उनसे वो शैतान को मारा जा सकता है। तो उन्होंने अपनी प्राण त्याग दिए और अपनी हड्डियाँ इंद्र को सौंप दी। तो फिर उससे बना इंद्र वज्र, ओके, इंद्र का वज्र बना। तो इंद्र वज्र बनने के बाद इंद्राज वेपन ऑफ थंडरबोल्ट्स वॉज फैशन फ्रॉम दीज बोन्स एंड द डेमन वॉज डिफीटेड। और ये इन्हीं हड्डियों की वजह से, इन्हीं हड्डियों का वज्र बनाया गया। वज्र मतलब एक वेपन बनाया गया। ये वेपन वहाँ पे यूज़ किया गया और राक्षस को मार गिराया गया। ओके, समझ में आ गया? तो उस राक्षस को मार के गिरा दिया गया। ओके, जस्ट एज इंद्रवज्र डिराइव्ड power from sage Dadichi's bone and power from the sacrifice of the bravest of the soldiers. तो in the same way हम जो दधीची ऋषि के आत्म बलिदान के बाद हमको ये वेपन मिला, उसी तरह से मिलिट्री जो है इंडिया की जो मिलिट्री है, इनको स्ट्रेंथ और पावर, जो कि ताकत और पावर देने का काम कौन करता है, यही ऐसे अवार्ड्स करते हैं। ओके, तो ये परमवीर चक्र इसी ब्रेव लोगों के लिए दिया जाता है। तो ये परमवीर चक्र कैसे बना, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे परमवीर चक्र का एम्ब्लेम है। ओके, द मेडल, ये मेडल मिलता है आपको। ओके, परमवीर चक्र मतलब द मेडल इटसेल्फ इज़ अ वेरी सिंपल इन अपीयरेंस। दिखने में कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है। अब लोग गोल्डन बनाते हैं, प्लैटिनियम बनाते हैं, लेकिन ये तो ब्रॉन्ज का बना हुआ है। दिखने में बहुत सिंपल है एंड इज़ फिटेड विथ सिल्वर माउंटिंग एंड हैज़ अ प्लेन पर्पल रिबन। अभी यहाँ पे उसको सी दिया जाता है। ओके, तो फिटेड विद अ स्विवेल माउंटिंग एंड हैज़ अ प्लेन पर्पल रिबन्स। तो उसे गले में अटकाने के लिए एक पर्पल रिबन बनाया जाता है। ओके, ऑन द obverse it has the Indian national emblem at the center surrounded by 4 replicas of इंद्रवज्र। देखिए यहाँ पे इंद्रवज्र चारों तरफ से घूम रहा है और इंडिया का जो है सिक्का देखो अभी बनाया गया था। ये परमवीर चक्र ऐसे बनाया गया है। यहाँ पे चारों तरफ से इंद्र का वज्र दिखाया जाता है और बीच में हमारा जो शेर का है। ओके, पुलिस वालों के माथे पे होता है, वो जो 1 रुपए के नानी पे होता है कि नहीं, तो वो वहाँ पे दिखता है। ओके, तो आप देखते हो उसको, तो इंद्रवज्र दिख रहा है। तो वीर चक्र, परमवीर चक्र, द वर्ड परमवीर चक्र आर एनक्रेव्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश विद 2 लोटस फ्लावर्स इन बिटवीन। जो इस पे देखिए आपको फ्लावर्स भी दिख रहा है और उसके ऊपर इंडिया का मैप भी दिख रहा है। ओके, तो परमवीर चक्र मेडल वॉज डिजाइंड बाय सावित्रीबाई खानोलकर। अभी ये परमवीर चक्र किसने बनाया? तो परमवीर चक्र जो था ये सावित्रीबाई खानोलकर ने बनाया है। शी वॉज एन यूरोपियन लेडी। एक्चुअली सावित्रीबाई खानोलकर तो एक यूरोपियन लेडी थी, लेकिन देखो नाम से आपको इंडियन लग रही है ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक लेडी थी, यूरोपियन लेडी, उनकी शादी विक्रम खानोलकर जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर से उनसे हुई थी। ओके, सावित्रीबाई लव्ड इंडिया एंड टुक इंडियन सिटीजनशिप। अब यहाँ के उनके आर्मी के ऑफिसर से शादी होने के बाद उनको भी इंडियन करार दिया गया, सिटीजनशिप मिल गई उनको। ओके, तो इस तरह से उनको इंडियन सिटीजन मिल गई एंड वो यहाँ पे आके रहने लगी। तो जो हिंदी फ्लुएंटली एंड हैड स्टडीड इंडियन आर्ट्स एंड ट्रेडिशनल इन डेप्थ। तो जो ये होता है कि सावित्रीबाई लव्ड इंडिया एंड टुक इंडियन सिटीजनशिप। शी स्पोक मराठी, संस्कृत, हिंदी फ्लुएंटली। अब ये जो खानोलकर मैम थे, इनको हिंदी आती थी, मराठी आती थी और संस्कृत भी आती थी फ्लुएंटली। एंड हैड स्टडीड इंडियन आर्ट एंड ट्रेडिशनल इन डेप्थ।
तो इंडियन जो आर्ट और ट्रेडिशन है इनको भी उन्होंने फॉलो किया था, इसलिए वो ये एम्ब्लेम बना सकी। ओके, समझ में आ गया? तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी in our next video. Till then you will enjoy, stay home, stay safe. Okay, and try to write down the what all the dialogues, sorry, the story of Paramvir Chakra in your own words. Thank you.